की इच्छा है। हाँ, मैं वहाँ पर से देखा हूँ आपको। ये क्या हो गई वो तो आज ये बता देगा आपको। दादाजी 1 जनवरी 1952 के हैं, उनका बर्थडे है आज। दादाजी एकदम फिट दिखते हैं और सुबह से मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। इनका बाल देखिए, इनकी मूंछ देखिए, इनकी बॉडी देखिए। राज क्या पूछा सर, हमारे कद काठी का राज क्या है? देखो, हम खेल कूद के प्रेमी थे। सन 1972 में हमने जो है कबड्डी का चैंपियनशिप लिया था लोअर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। जी, कबड्डी है बहुत अच्छी खेल। राष्ट्रीय गीत सुना दो। हाँ, राष्ट्रीय गीत सुनाएंगे ना। देशभक्ति देशभक्ति गीत भी सुना देंगे। आपने जीवन में कभी ग्राउंड नहीं छोड़ा? कभी हारी बीमारी हो जाती है तो छोड़ना पड़ जाता है। बाकी रेगुलर रहते हैं आप? रेगुलर एक्सरसाइज, खेल मॉर्निंग प्रेमी। 72 वर्ष के। हालांकि अब गोदाम पर ड्यूटी है, बैठे रहने का काम है, लेकिन वो हमारे और जो साथी है ना, उनका वो पेट बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ जो है सीने से बाहर पेट नहीं आता। खेल प्रेमी जो रहते हैं उनका पेट ठीक रहता है। अब इस उम्र में ज़्यादा खेल कूद का तो समय नहीं रहा, लेकिन मॉर्निंग वॉक का तो है। वॉकिंग तो करते हैं। ठीक है, थैंक यू। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर इसके पहरेदार, जल से सदा बरी हैं नदियाँ, देश बना गुलजार, झरने गाते गीत मनोहर, सुंदर मीठी तान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। रंग बिरंगे पंखों वाले पंछी कर किलोल, रंग बिरंगे पंखों वाले पंछी कर किलोल। मोर पपीहा तोता कोयल बोले मीठा बोल, हम भी इनके स्वर में स्वर भर करें देश गुणगान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। बारी बारी आते मौसम नया रंग है लाते, गेहूँ चना धान मक्का के खेत खूब लहराते, फल फूलों के बाग बगीचे धरती की है शान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान। बहुत अच्छा। अलवर राजस्थान के अलवर। कितनी एज में आप यहाँ आ गए थे छत्तीसगढ़? हम यहाँ 11 जुलाई 1987 को आ गए थे। अच्छा, तब क्या एज थी आपकी? अब देख लो क्या एज 87 में लगा। तो उस टाइम क्या करते थे? हाँ, पढ़ाई करते? नहीं, पढ़ाई नहीं। पहले अब हम पढ़ाई छोड़ते ही तो फौज में भर्ती हो गए थे। अच्छा, फौज में कितने साल आपने सर्विस किया? तो ट्रेनिंग में चले गए पंजाब गुरदासपुर में। जी। पीछे से हमारे पिताजी पहुंचे अफसर के पास अलवर में। बोले साहब बच्चे को वापस ही छोड़ दो, मैं बुढ़ा हो गया और यही काम करने के लायक है बच्चा, मैं इस खेती करवाना चाहता हूँ। अच्छा, इसकी नौकरी खारिज कर दी जाए। तब मेरे को वापस छुड़वा दिया उसने।
खेती में लगाई। मैं 15 साल खेती का काम किया। फिर खेती करने के बाद 15 साल बाद इधर 87 में इधर आ गया। शर्मा एग्रो फार्मेसी, अच्छा ऐसे की ब्रांच ऑफिस राजधानी। गुड़ाखू लाइन में गोल बाजार मस्जिद का गेट है ना, हाँ, उसके बाजू में उषा मशीन है। उषा मशीन के बाजू में जो राजस्थान मेडिकल लिखा है, हाँ, वहीं अपना ड्यूटी है। अच्छा जी। ऑफिस तो वही है और गोदाम बरकापारा में कमल टाकिज के बाजू में है। अच्छा अच्छा। वहाँ गोदाम पर ड्यूटी है। माल खाने की माल आता है तो खाने। आप डाइट क्या लेते हैं? डाइट खाने पीने का आपका सिस्टम कैसा है सुबह से शाम तक का? सुबह का सिस्टम तो ऐसा है, मैं सुबह उठते ही नहा धो करके आता हूँ, पूजा पाठ करके आता हूँ जी, डेली हवन करता हूँ। हवन डेली करते हैं? डेली हवन करता हूँ। वेरी गुड। और अब जाने के बाद मैं करूँगा, रोटी बनाऊँगा 8 जी, 2 रोटी गौ माता के लिए, 2 रोटी कुत्तों के लिए जी, और 4 रोटी एक डोकरी बैठती है रामदेव मंदिर के गेट में, बैसाखी दाई, जिसका कोई नहीं है, अकेली है जी, उसको एक टाइम का खाना पूछ रखे हैं। दाई तो लगा एक रोटी भर देना, तो मैं 4 रोटी बहुत, उसके साथ कुछ सब्जी अचार हो। मेरा ठीक है, डेली मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। तो डेली उसको खाना देते हैं। और वहीं पर मंदिर के सामने गौ माताएं खड़ी रहती हैं, उनको 2 रोटी दिया। वहीं कुत्ते बैठे रहते सामने, गुल्लू नाम का कुत्ता है जी। कुत्ते कई कुत्ते बैठे रहते हैं, मैं उस गुल्लू का आवाज़ मारता हूँ, गुल्लू रे, तो वो तुरंत आके फिर खा जाता। और दूसरा नहीं आता। बहुत बढ़िया। वो गुल्लू ही आता है, वही खाता है। और दूसरा को रोटी डालता है, सूखी रोटी तो नहीं खाता है, मैं चुपड़ी डालता हूँ, घी से चुपड़ तो खाता है, पर सूखी रोटी को नहीं खाता। घी तो कुत्तों को हजम नहीं होती सर। चुपड़ी रोटी में कोई ज़्यादा घी थोड़ी डालते हैं, रोटी चुपड़ना ही तो है, चिकना हो जाए थोड़ा सा जी, निगलने में आसानी होना। हाँ जी, तो वो खा लेता है। और उसके बाद वो तालाब पर जाता हूँ, इंदिरा सरोवर है ना बरकापारा में, मछलियों को दाना डालते हैं। वहाँ पर 13 ठो हंस हैं, 12 बड़े हैं, छोटा एक बच्चा है। क्या चीज़ है? हंस 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 13 हैं जी। तो जाते ही पहले तो गेट के पास एक इधर हनुमान मंदिर है, जयशंकर जी का मंदिर है, और सीढ़ियाँ हैं। वो सीढ़िया के किनारे में उधर चींटी पालन, रोज वहाँ आटा गिरा हुआ मिलेगा, वो आटा अपनी डालते हैं, आटा शक्कर चींटियों के लिए डाल देते हैं। फिर आगे बुर्ज के नीचे उतरते हैं तो वहाँ कौवे के लिए 5-7 गोली आटे, गीला आटा गोली रखी है, थोड़ा सा मछली को खिला दिए और बाकी बच्चा हुआ आटा हंसों को खिला दिया। यानी इतने जीव जंतुओं को खिलाने के बाद ही दोपहर में शरीर में आने जाता है, जब तक कुछ खाते नहीं। बहुत बढ़िया। मतलब आप अपने शरीर के लिए तो खाते ही हैं, 4 बेजुबानों को भी खिलाते हैं और एक इंसान को भी एक इंसान को डेली का खाना देने के बाद ही, भले कैसी स्थिति हो। मैं हरी बीमारी में रहता हूँ, या एक बार छापा पड़ गया 2012 के अंदर। कहाँ छापा पड़ा? हमारी कंपनी के अंदर ही। अच्छा। 66 करोड़ का छापा पड़ गया, तहखानों में से निकाल लिए थे सरकार जी। तो उस समय ऐसी परिस्थिति आई थी कि मेरे को सेल्समैन बना करके गाड़ी लेकर के घुमाया 2 महीने तक। अच्छा। माल बेच कर आओ, बाज़ार में रेट ज़्यादा हाई हो गया, रेट को नॉर्मल करने के लिए जाओ। मैं कहा ठीक है करेंगे, लेकिन अपनी सेवा को नहीं छोड़ना। सेवा जरूरी है। अब सेवा का वो डब्बा बना करके, और ये दयाराम सोनी है बरकापारा के अंदर, वो महेश भैया डेयरी वाले, दूध वाले, उनके बेटे हैं, उनको वो डब्बा उल्टे दे देता था ला कर बना कर।